वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। देखो, कोई भी अटकने वाला है, हकलाने वाला है, तुतलाने वाला है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम आती है जब वो प्रैक्टिकली अपनी उन चीज़ों को अप्लाई करता है, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं, और वो अप्लाई होता कहाँ है? लोगों के बीच में। अब लोगों के बीच में जो चीज़ें हम समझ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट जब लेके जाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो वहाँ पे सबसे पहली दिक्कत आती है, वो है नंबर 1 इज हेजिटेशन। अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। फर्स्ट जो लाइन है ना, वहाँ पे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो फर्स्ट लाइन आपके नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल वे में निकल गई, फिर आप सेकंड लाइन तो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। और ये दिक्कत आती है कि सर मुझे फर्स्ट जो लाइन है या फर्स्ट 1-2 मिनट है लोगों के साथ बात करने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ और मैं लगातार भी बोल देता हूँ अपनी सारी बात बिना रुके, बिना कोई अटके। लेकिन जो शुरू की फर्स्ट लाइन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपका जो मेंटल लेवल है और आपकी जो हार्ट बीट है वहाँ इम्पॉर्टेंट मैटर करती है। अब मेरा मेंटल लेवल कैसे वहाँ पे मैटर करेगा? मेंटल का मतलब मेंटल एबिलिटी। आप वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं वही बोल रहा हूँ? इस चीज़ को थोड़ा सा उसी सिचुएशन में जाके ऑब्जर्व करके देखना कि जो चीज़ें मैंने सोची बोलने के लिए, क्या मेरे मुंह से वही चीज़ें निकली या कुछ अलग निकला। अगर कुछ अलग निकला तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो वो मिस्टेक क्यों हुई और कैसे हुई। और वहाँ पे मेरी जब ये मिस्टेक्स मेरे मुंह से हो रही थी, जब मैं लगातार नहीं बोल पा रहा था, तो मेरी कंडीशन क्या थी उस समय? मेरी हार्ट बीट उस समय नॉर्मल थी या फास्ट थी? मैं अपने आप को वहाँ रिलैक्स रख पा रहा था या अनकंफर्टेबल था? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएंगी। सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा टेंशन देने की जरूरत है। उसके बाद है नंबर 1 पे आपको बताया मैंने हेजिटेशन, सेकंड आता है फियर। अब हेजिटेशन जन्म देता है आगे फियर को। अगर मेरे अंदर हेजिटेशन आ गई, मैं इंटरव्यू के अंदर जा रहा हूँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन बोला और फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे हेजिटेशन आ गई, मैं घबरा गया और घबराहट वाली आवाज़ में कुछ भी बोलूँगा तो वो डरी डरी आवाज़ निकलेगी, जिससे सामने वाला आपकी अटेंशन कभी भी आपको अटेंशन नहीं देगा। अब मेन अट्रैक्शन क्या होती है इंटरव्यू के अंदर कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला मुझे ध्यान से सुने। अगर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में जा रहा हूँ, तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तो वो मेरी बात सामने वाला बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आपको किसी की अटेंशन लेनी है तो पहले अटेंशन देना सीखो, यानी कि मैं किस चीज़ पे अटेंशन देनी है, ऑन माई वर्ड्स। मेरा माइंडसेट मेरे माउथ के साथ बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा माउथ कुछ और ही बोले जा रहा है जो मुझे याद ही नहीं, और मेरा दिमाग में जो मैं याद करके आया था वो कुछ मैंने बोला ही नहीं। तो इसलिए दोनों चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट रहती है, माइंडसेट और योर माउथ या फिर आपके वर्ड्स। अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया तो कुछ भी आप लाइफ में कर लो, कुछ भी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अटकने वाले के लिए सबसे बेस्ट है तरीका कि नॉर्मल स्पीड का ध्यान रखो सिर्फ, और वॉल्यूम हल्का सा ऊंचा करके बोलोगे तो क्लैरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। देखो, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और उनके ऊपर लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तभी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको भी उन चीज़ों से हेल्प मिल सके। अब उसके बाद हम करेंगे बात, ये हेजिटेशन के बाद जो फियर है, वो फियर को कैसे निकालें। डर को निकालना है तो डर को जीतना पड़ेगा। डर को जीतने का मतलब क्या है? जिस चीज़ से डर लगता है, अब देखो जैसे मुझे डर लगता है कि मुझे अल्फ़ाबेट में कोई दिक्कत है, अब वो अल्फ़ाबेट अगर मैं नहीं बोलूँगा तो वो डर और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन मेरे को अगर वो डर निकालना है तो वो मुझे उस अल्फ़ाबेट को नॉर्मल स्पीड पे इतनी आराम से बोलो। अब देखो, सबसे आसान सॉल्यूशन है, कोई भी अल्फ़ाबेट या वर्ड में दिक्कत है ना, उसको इतनी आराम से बोलो कि वो लगातार भी बोला जाए और फ्लो में भी रहे।
फ्लो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं जैसे अपनी बात आपसे इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मेरा फ्लो में कॉन्टिन्यूसली वो सारी बातें आ रही हैं, अगर वो फ्लो में आ रही हैं तो आपको वो समझ भी आएगी, तभी आपकी अटेंशन मेरे इस वीडियो पे है, क्योंकि मेरा फ्लो रेगुलर चल रहा है और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मेरे माइंड को भी पता है और मेरे माउथ को भी पता है। मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपको वो मेरी बात एक बार में समझ में आएगी और आपका माइंड उन चीज़ों की तरफ दौड़ने भी लगेगा। अब उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है ना, कॉन्फिडेंस कभी भी किसी की चीज़ें देख के तो हम इंस्पायर हो सकते हैं या मोटिवेट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर अगर हमने लेके आना है तो उसके लिए मेहनत करो। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो काम जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपको लगेगा ले ये तो इतना आसान काम था, मैंने इतनी आसान तरीके से कर दिया, तो उससे वहाँ कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका पब्लिक स्पीकिंग में एक्सीलेंस आती जाएगी। आपको फिर लगेगा ना माइक फोबिया होगा। माइक फोबिया में क्या होता है, हाथ पैर लोगों के कांपने लग जाते हैं। वो क्योंकि हमारा माइंडसेट और माउथ का कोऑर्डिनेशन जीरो होता है। वहाँ पे हमें कुछ याद ही नहीं होता मुझे क्या बोलना है, और मैं सामने वाली ऑडियंस से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला तो ये लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अगर मैंने कुछ सही से अगर मेरे मुंह से अक्षर नहीं निकले तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इन चीज़ों से आप अपने आप को हट के जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है उनके ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और उसके बाद एक ऑनलाइन सेशन में हमेशा कहता हूँ आप लेके देखिए। मैं ये नहीं कहता आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन की मैं करता हूँ बात, और उसमें लाइव रिजल्ट भी आपको मिलेगा जो भी आपकी दिक्कत है, सो दैट आप उन चीज़ों को अगर अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट आपको साथ के साथ मिलेगा। और 1 वीक की एक्सरसाइज आपको हम रेगुलर हर किसी को देते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।